हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपने अपने लाइफ में। और आ गई हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। काफ़ी टाइम क्या होता है ना कि कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि मैम इस टॉपिक पर रीडिंग करिए। जैसे कि मैंने आप लोगों से कह रखा है कि आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं मुझे टॉपिक, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे भी रीडिंग बना सकूं। तो मैं उन टॉपिक्स पे रीडिंग, जैसे कि आज मैंने बनाया है सेम टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे डिमांड आ रही है, और नेक्स्ट डे मुझे कमेंट में आता है कि आप इस टॉपिक पे रीडिंग करिए। आप देखिए तो सही, मैंने वो रीडिंग ऑलरेडी डाल दी है। आप देखेंगे जा कर के तब तो आपको पता चलेगा। आप चैनल पे जाइए और सर्च कीजिए मेरे चैनल पे उस टॉपिक को, आपको ज़रूर मिलेगी रीडिंग, ठीक है। और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ में रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग रेजोनेट करती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। चलिए उस इंसान को याद करिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ये वो इंसान होना चाहिए जो लगातार आपके दिमाग में होता है, ठीक है, जिसके बारे में आप सोचते रहते हो ज़्यादातर टाइम। डेविल का कार्ड है, ये नहीं लेंगे क्योंकि अभी मैं प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी। डेविल के कार्ड से ये लगता है कि ये इंसान, जिस तरह आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होना इस इंसान को लेकर के, ये इंसान भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है आपको लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस इंसान के बारे में। चलिए देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। द हेरोफेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। जिस इंसान के भी बारे में आप सोच रहे हो ना मेरे व्यूअर्स, ये इंसान जो है ये दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, स्पेशली सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों का ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, इन सब चीज़ों के लिए। और कहीं ना कहीं ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पोस्ट पे है ये इंसान। टीचर हो सकते हैं, ठीक है, एक अच्छे गाइड करने वाले हो सकते हैं, ठीक है, अच्छा गाइड करने वाले। जैसे मंदिर में पुजारी होता है, चर्च में पादरी होता है ना, उस तरीके से ये इंसान की चाबी है। या फिर ये आपको इस तरीके से देखते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम बताएंगे आपको, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। हर बार स्पेस कम रह जाता है, एक बार मैं कार्ड्स को पहले सही अरेंज कर देती हूँ। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। लगा ही था। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड्स, दो नाइट के कार्ड हैं।
8 ऑफ कप, सिक्स ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं? नाइन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से देखिए क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल। तीन तीन नाइट के कार्ड हैं। बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी है इस इंसान की। चलिए पहले मैं साइन बता देती हूँ आपको। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में है वाटर साइन, उसके बाद में है एयर साइन। अर्थ साइन भी है यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, ये इंसान सबसे ज़्यादा इसके दिमाग में ना आपको लेकर के चलता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा आप में नॉलेज है, डीप नॉलेज है आपके अंदर, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया इनके साथ में रहते हुए, रिश्ते में। और ये इंसान हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहे हो इस वक्त। नो कांटेक्ट का सिचुएशन मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के साथ में। सेपरेशन हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है सेपरेशन आप लोगों के बीच में। और ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, एकदम अकेला फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने किसी को छोड़ा है और वो दूर गए हैं एक दूसरे से। या तो आपने इस पर्सन को छोड़ा है या फिर इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान है ना, जगल कर रहा है आपको लेकर के और किसी एक और सिचुएशन। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी है आपकी कनेक्शन में। या तो आप मैरिड हो या फिर ये इंसान मैरिड है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये इंसान हो सकते हैं, और अगर ये इंसान मैरिड है तो आप नहीं हो। तो हो सकता है एक सिंगल एक मैरिड, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ही सिंगल हो। आप दोनों ही सिंगल हो सकते हैं या दोनों ही मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी, एक सिंगल एक मैरिड, इस तरीके से हो सकता है। तो ये इंसान है ना, आना चाहते हैं आपकी तरफ, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि आपका भी परिवार है, इनका भी परिवार है। तो क्या ये पॉसिबल है? आप दोनों का रिश्ता जो है वो पॉसिबल रहेगा? इस तरीके से ये इंसान सोचते हैं। पास्ट में इस इंसान को आपने अपना प्यार ऑफ़र किया होगा। हो सकता है कि पास्ट में आप मैरिड नहीं थे या ये इंसान मैरिड नहीं थे, ये भी पॉसिबल है। आप दोनों ही सिंगल थे जब आप लोग एक दूसरे के साथ में मिले, आप एक दूसरे से बात की आप लोगों ने। ठीक है, और मुझे यहाँ ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो। ठीक है, ऐसा बहुत कम मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने फ़ेस टू फेस एक दूसरे से बात की हो, बहुत कम लग रहा है। और आपको हमेशा ऐसा फ़ील हुआ कि आप ही की तरफ से सब कुछ था, प्यार वगैरह। इस इंसान की तरफ से ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हो सकता है कि पास में नहीं रहा हो, लेकिन आपके ऑफ़र को ठुकराने के बाद ना ये इंसान कभी चैन से रह नहीं पाया है। बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, रेस्टलेस एनर्जी है इस इंसान की। दो सिचुएशंस में ये हमेशा जगल करते रहे हैं, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनके साथ में कोई थर्ड पर्सन हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मैरिज प्रपोज़ल देना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें इनके दिमाग में ही चल रही है। अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ज़्यादातर यहाँ पे देखिए टॉरस का भी कार्ड है, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, जो ये इंडिकेट भी करता है कि आप दोनों में ना डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। या तो मैरिज का डिफरेंस है, एक बंदा सिंगल है, दूसरा मैरिड है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप लोगों में कल्चर का है ना, रिलीजन का और उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। तो कभी कभी ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये इस चीज़ें
पॉसिबल होंगी जो ये चाहते हैं आपके साथ में, तो ये चीज़ें सोचते हैं और आपके लिए पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं, प्यार भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट ऑफ कप का कार्ड है। ये आपको अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं और आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, छोटी ही सही लेकिन एक शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं ये आपको लेकर के, लेकिन इतना ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि इनकी जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी है। चाहते हैं रिश्ते में बैलेंस लाना, लेकिन इस वक्त तो इनकी एनर्जी मुझे ऐसी लग नहीं रही कि ये बैलेंस ला सकते हैं, लेकिन चाहते हैं आपको आपके साथ में एक छोटी ही सही लेकिन एक शुरुआत करें। यहाँ भी देखिए विचार करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ये इंसान आपके बारे में सोचते तो बहुत है। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं कि यहाँ पे टॉरस का कार्ड क्यों है, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। हेरोफेंट का कार्ड इसलिए है क्योंकि इस वक्त हो सकता है आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देखते हैं। ये इंसान को चाहिए एक रोशनी, अंधेरे में भी एक रोशनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी तरफ इनको लेकर के आए। ठीक है, ये इंसान इस वक्त किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे ही बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर नोटिस करोगे तो ये अपने सोशल मीडिया पे भी कुछ इतने एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ये इंसान आप ही के बारे में सोच रहे हैं, जैसे ये इंसान लालटेन लेकर के एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो है ऐसा जिसके मन में उधेड़-बुन चल रहा है, तो ये उन चीज़ों को क्लियर करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड इसलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि आप लोगों में भले चाहे जितने डिफरेंसेस हो, लेकिन आप जो है इनका हमेशा वेट करोगे, आप इनके लिए हमेशा अपना जो ऑफ़र है वो हमेशा आप रखोगे इनके लिए, और ये जब भी आएंगे आपके लाइफ जीवन में आप इन्हें एंट्री दोगे। आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा आप में बहुत ज़्यादा ठहराव है। ये चीज़ भी ये इंसान देखते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा ठहराव है, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाले हो, डाउन टू अर्थ पर्सन हो, ग्राउंड अपने ज़मीन से जुड़े रहने वाले, इस तरीके से ये इंसान आपको समझते हैं। और इन्हें ये भी पता है कि आपके साथ में ही इस इंसान को स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपका साथ ही इन्हें स्टेबिलिटी दे सकता है। यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। ठीक है, ये इंसान भी हो सकते हैं, इनकी इंट्यूशन इनको कहती है, इनको पता है कि आपके साथ में विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जस्ट इसके नीचे। ये जानते हैं कि अगर ये न्यू बिगिनिंग अगर करते हैं, ठीक है, तो इनका इंट्यूशन कहीं ना कहीं ऐसा सोचने पे मजबूर करता है कि आप इन्हें बेझिझक अपने जीवन में वापस लोगे, है ना, बिना किसी शिकायत के। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो, आपको सही गलत का पहचान करना बहुत अच्छे से आता है, ये चीज़ इस इंसान को पता है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों है, क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, हो सकता है कि जो भी थर्ड पार्टी है इनके जीवन में, ये उनके साथ में पैसों से जुड़े हुए हों। ऐसा भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी के साथ में ये तब जुड़े थे जब ये अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे थे, या ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये आज कुछ कर पा रहे हैं, है ना। जैसे कई बार क्या होता है ना कि इंसान की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो जाती है और वो अपनी ज़रूरतों के आगे इतना मजबूर हो जाता है कि उसे क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ का रियलाइज़ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ आपको लेकर के देखा जाए इस कार्ड को, तो ये आपको स्टेबिलिटी
एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने कहा था, या तो आप भी मैरिड हो सकते हैं या ये इंसान भी। तो ये इंसान उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जब ये आपकी तरफ आएंगे विदाउट जगलिंग। ये आपको बेझिझक स्टेबिलिटी ऑफ़र करेंगे। यहाँ पे 4 ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे 4 ऑफ कप क्यों है? 4 ऑफ कप है क्योंकि उस वक्त जब आपने इनको अपना प्यार ऑफ़र किया था ना, तो ये इंसान क्रॉस रोड पे था, ठीक है। इसको नहीं समझ में आ रहा था कि किस रास्ते पर जाना इनके लिए सही रहेगा, इसलिए ये इन्होंने आपका ऑफ़र जो है एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है उस वक्त ये इंसान अपने करियर में या अपनी फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, या इनके परिवार वाले कुछ और कह रहे हों और इनका दिमाग कुछ और कह रहा हो। एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली हो, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये इंसान ने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। नाइट ऑफ कप क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप क्यों है यहाँ पे? सॉरी, कार्ड्स नीचे गिर गए, एक बार मैं कार्ड्स उठा लेती हूँ। एक दो कार्ड्स गिर गए, मैं नीचे से उठा लेती हूँ। यस, यहाँ पे नाइट ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप क्यों है यहाँ पे? द लवर्स का कार्ड है। मुझे पता ही था ये कार्ड आएगा, या मेरे दिमाग में था इस वक्त कि प्यार होगा तो यहाँ पे या तो लवर्स का कार्ड आएगा या फिर 2 ऑफ कप का कार्ड आएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपसे प्यार है इस इंसान को, ठीक है। और ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। ये आपको आपके साथ में उस जर्नी को फील करते हैं, जैसे सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली जो कनेक्शन होती है ना, जो वाइब होती है, वो फील करते हैं आपके साथ में। इसलिए ये आपको अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं। नाइट की एनर्जी है, थोड़ी स्लो मूविंग है, लेकिन प्यार तो है ना। ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस इंसान को आपसे प्यार है। और मैंने अपने मन में जब नाइट ऑफ कप को बोला था, तो मेरे दिमाग में यही था कि या तो लवर्स आएगा या फिर 2 ऑफ कप आएगा। तो इसलिए मैं यूनिवर्स को थैंक यू कर रही हूँ कि यस। और इस कार्ड को हम ऐसे रखेंगे क्योंकि ये न्यूड है कार्ड्स, है ना। यहाँ पे 8 ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप क्यों है यहाँ पे? प्यार तो है इस इंसान को, आपसे भर भर के प्यार है। 8 ऑफ कप, देखिए कितने सटीक मैसेज आते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, जैसे आप कर रहे हो। बहुत ज़्यादा उदास है जिस तरीके से आप कर रहे हो, ठीक है। आप जैसे बहुत ज़्यादा उदास है। और ये चीज़ें क्यों हैं? आप दोनों के बीच में जो रिश्ता ख़त्म हुआ है ना, जो टाओ मोमेंट आया है आप लोगों की लाइफ में, उस चीज़ की वजह से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। और आप भी कर रहे हो। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए 6 ऑफ वेंट्स क्यों है? ये इंसान या आप पॉपुलर हो सकते हो। ये बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था, ये बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स है, यहाँ पे एक वेंट्स और होगा तो ये मैरिज का कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे। ये आपसे इतना प्रभावित है ये इंसान, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं। इसलिए ये अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आपको लेकर के। इसलिए यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, और 6 ऑफ वेंट्स के कार्ड को क्लियरिफाई किया है 3 ऑफ वेंट्स ने। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओ माय गॉड, देखिए एस ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ वेंट्स को क्लियरिफाई किया था एस ऑफ पेंटिकल ने। लेकिन ये जगल क्यों थे? आप में और थर्ड पार्टी में ये जगल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि थर्ड पार्टी इनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक पैसे के हिसाब से जुड़े होंगे। हो सकता है कि इनके परिवार वाले, थर्ड पार्टी के परिवार वाले बहुत अच्छे खासे पैसे से बिलोंग करते हो, अच्छे पैसे वाले हो, और इस इंसान को उस वक्त ये सही रहा। इनके परिवार वालों ने हो सकता है कि इनकी शादी
उस इंसान से करवाई जिससे ये नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये जगल क्यों थे आप में और थर्ड पार्टी में? क्योंकि इस इंसान को अब रियलाइज़ हो गया है कि आप इनके एम्प्रेस हो, ठीक है। आप ही इनको उस मुकाम पर ले जा सकते हो जहाँ ये अपने बदौलत जा सके, ठीक है। किसी और के सहारे नहीं। जैसे थर्ड पार्टी के सहारे अगर कई लोग होते हैं ऐसा, ठीक है, फैमिली प्रेशर में आकर के अच्छी पार्टी से शादी कर लेना, ठीक है, अपने प्यार को भी छोड़ देना, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। आप इनके लाइफ के एम्प्रेस हो और ये आपको एम्प्रेस मानते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। यस, ये कार्ड्स टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, अजीब सा लगता है मेरे को तो। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सॉरी, 9 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने ब्लॉक किया होगा आपको, ठीक है, इनडिसाइसिव रहे, ब्लॉक किया होगा, इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। ये आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप का कार्ड है जो रीयूनियन को दर्शाता है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहते हैं सारा रिश्ता ठीक हो जाए, फिर से आप दोनों एक दूसरे से बात करो, ठीक है। ये चाहते हैं इंसान आपसे, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं और क्या सोच रहे हैं ये इंसान। मैजिशियन एंड द मिरर। 53 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 नंबर, 7 नंबर, कम्युनिटी। जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे जब टॉरस इसका हेरोफेंट का कार्ड आया था, तब मैंने आपसे कहा था कि ये इंसान है ना कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, है ना, अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो। लेकिन फिर भी ना ये इंसान है ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। बैलेंस लाना चाहते हैं आपके और इनके रिश्ते में। यहाँ पे 7 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर या 3 नंबर भी कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है ना। बॉटम से हमारे पास क्या है? डोर टू स्पिरिट। ये यूनिवर्स से, स्पिरिट से मदद मांग रहे हैं आपका साथ पाने के लिए। यहाँ पे 32 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 5 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये इंसान है ना लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि लोगों के बीच में आप लोग चर्चा का विषय बने हुए हो, या लोग आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे इंसान को ये चीज़ें सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए भी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, स्पिरिट से हेल्प मांग रहे हैं, यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये उस इंसान की एनर्जी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या कहना चाहेंगे ये आपके पर्सन, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। ये आपसे क्या कहना चाहेंगे? सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये डिवाइन को सरेंडर करना चाह रहे हैं। जो भी होगा ना, यूनिवर्स तय करेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या होगा। और आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं कि सरेंडर टू द डिवाइन। आप दोनों की जो भी सिचुएशन है ना, उसको यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए। और देखते हैं, ये कार्ड चिपक जाते हैं आपस में। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉन। आप कैप्रिकॉन हो सकते हैं या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं। यहाँ पे साइन भी बता देती हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग साइन टॉरस, सेजिटेरियस, ठीक है, एरीज, पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन। ये साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के। आप दोनों के बीच में जो भी टफ साइकिल रहा है ना, वो ख़त्म होने वाला है। ये इंसान आपसे भी कह रहे हैं और खुद से भी ये इंसान कह रहे हैं। द हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन 2 बार आया है, 2 बार तो यहाँ आया है, 1 बार टैरो से आया है। तो डेफिनेटली आप लोगों में से कोई ना कोई कैप्रिकॉन है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अभी की जो भी सिचुएशन है ना आप लोगों की, उसमें आप लोगों
को एडजस्टमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने जो भी इस रिश्ते के लिए हार्ड वर्क किया है उसको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो या फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।